Good morning everyone. Welcome to this video. In this video today I will explain you how to do this worksheet. Student, this is your this worksheet totally based on your unit 6 lesson number 12 curly locks and the three bears, which I have explained you in my previous video. But today I will again explain you this lesson. Okay, remember one thing students, दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन इट गिवन डेट. ये होमवर्क आपको आपकी वर्कशीट के नीचे दी गई गिवन डेट पर जमा करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ यू हैव अ बुक सो प्लीज़ ओपन इट. टेक आउट द पेज नंबर 96. कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट वर्कशीट के लिए मैं आपको इस चैप्टर को दोबारा एक्सप्लेन करवा रही हूँ. ओके स्टूडेंट, इस वर्कशीट में मैंने आपको पिक्चर्स भी बना करके दी हैं, तो उस पिक्चर्स को देख करके आपको पता लगाना है कि ये पिक्चर कौन से लेसन की थी, किस लेसन की थी, और उस पिक्चर से पूछे गए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी लिखने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रीड द लेसन. वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर. एक बार एक लड़की थी जिसके हेयर्स कैसे थे, कर्ली. कर्ली कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये कर्ल जैसे इस गर्ल के हेयर्स हैं, रोल होते हैं जो. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स, इसलिए उसका नेम क्या था, कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वो अपने घर के पास, उसके घर के पास एक फॉरेस्ट था, जंगल था, वो वहाँ पर चली गई. शी शॉ अ कॉटेज. वहाँ पे उसने क्या देखा, एक कॉटेज. कॉटेज क्या होता है, स्मॉल हाउस. ठीक है. इज एनीबडी इन, क्या यहाँ पर अंदर कोई है. शी आस्क, उसने पूछा. देयर वॉज नो बडी, वहाँ पर कोई था ही नहीं. बट द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. लेकिन जो बियर फैमिली है वो कॉटेज में रहती थी. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. उस टाइम पर वो कहाँ गए हुए थे, वॉक पे गए हुए थे, घूमने गए हुए थे. ओके, देखो पिक्चर्स में तीनों बियर्स फैमिली, ममा बियर, पापा बियर, ममा बियर एंड बेबी बियर, तीनों कहाँ गए हुए थे, वॉक पे. ओके. आफ्टर दैट कर्ली लॉक्स वेंट इन. अब कर्ली लॉक्स अंदर चली जाती है, क्योंकि उससे बाहर से पूछा था कि अंदर कोई है, तो कोई भी नहीं था, इसलिए किसी की आवाज़ नहीं आई, तो वो अंदर चली जाती है. सी वॉन्टेड टू सी हु लिव हेयर देयर. वो चाहती थी कि वहाँ पर कौन रहता है, ये जानना वो चाहती थी. शी शॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेडिस ऑन द टेबल. उसने क्या देखा, अंदर जाते ही एक टेबल पे 3 बाउल्स रखे हैं. बाउल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अ डीप डिश. एक गहरी डिश होती है कटोरी शेप में, जिसको हम कटोरी बोलते हैं. ओके. ऑफ पोरोडाइज. पोरोडाइज क्या होता है, एक बॉयल सीरियल्स होते हैं. ठीक है, अनाज को बॉयल कर दिया जाता है. तो वो बियर फैमिली ने अपने अपने बाउल्स रखे हुए थे, 3 बाउल्स थे और टेबल के ऊपर रखे हुए थे. देयर वॉज अ बिग बाउल. एक बड़ा सा बाउल था, जो कि किसका था, पापा बियर का. देखिए ये पिक्चर में बड़ा वाला बाउल है जिसमें ये पापा लिखा हुआ है, ये पापा बियर का है. ओके. आफ्टर दैट मिडिल साइज बॉल. एक मिडिल साइज बॉल था जो कि ममा बियर का था. ये मिडिल साइज बॉल है, ये ममा बियर का था. ओके. एंड अ टीनी लिटिल बाउल. और एक बहुत छोटा सा टीनी लिटिल बाउल था जिसमें से कर्ली लॉक्स पॉरोडाइज खा रही है. ठीक है, तो वो किसका था, बेबी बियर का था. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक को बहुत भूख लगी थी. सी एट द पॉरोडाइज फ्रॉम द बिग बाउल. पहले वो बड़े वाले बाउल से खाती है. इट वॉज़ वेरी हॉट. वो बहुत गर्म होता है. सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल. फिर वो मिडिल साइज वाले बाउल से खाती है. इट वॉज़ टू कोल्ड. वो बहुत ठंडा होता है. सी एट फ्रॉम द टीनी लिटिल बॉल. अब वो छोटे वाले बाउल से खाती है. इट वॉज़ जस्ट राइट. वो बिल्कुल सही होता है उसके लिए. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरोडाइज. वो सारा पॉरोडाइज खा लेती है. देन सी वेंट टू द बेडरूम. अब वो कहाँ जाती है, दूसरे रूम में चली जाती है, जो कि बेडरूम था. ओके. देयर वॉज अ बिग बेड. वहाँ पे एक बड़ा सा बेड लगा था फॉर पापा बियर, जो कि पापा बियर का था. अ मिडिल साइज बेड. और एक बीच वाला बेड था, मिडिल साइज बेड, जो कि किसका था, ममा बियर का था. एंड अ टीनी लिटिल बेड. और एक छोटा सा बेड था जो कि किसका था, बेबी बियर्स का. जो बड़ा वाला बेड था, कर्ली लॉक्स बड़े वाले बेड को टच करके देखती है. द बिग बेड वॉज वेरी, कैसा होता है
वॉज वेरी हार्ड, वो बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, ठीक है। द मिडिल साइज बेड, और जो मिडिल साइज बेड होता है वॉज टू सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है। बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, जो टीनी लिटिल जो सबसे छोटा बेड होता है वो उसके लिए बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। कर्लीलॉक्स फेल asleep इन द टीनी लिटिल बेड, कर्लीलॉक्स को टीनी लिटिल बेड सही लगता है तो वो वहाँ पर जाकर के सो जाती है। द बियर्स फैमिली केम बैक, अब बियर की फैमिली जो होती है वापस आ जाती है अपने घर पे। Somebody at my paradise shouted Papa Bear in his big group voice, अब किसी ने मेरा पैराडाइज खा लिया है, जो पापा बियर हैं वो अपनी ग्रुप वाइज में चिल्लाते हैं, शाउटेड करते हैं। Somebody at my paradise too, किसी ने मेरा भी खा लिया है, said मम्मा बियर कहती है। Somebody finished my all paradise, किसी ने मेरा पूरा पैराडाइज फिनिश कर दिया है। अब बेबी बियर्स इन हिज टीनी लिटिल वॉइस, एक कौन कहता है, ये बेबी बियर कहता है अपनी टीनी लिटिल वॉइस में कि मेरा पूरा पैराडाइज फिनिश हो चुका है। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब उनके पैराडाइज तो रहते ही नहीं है उनके बाउल्स में, तो वो कहाँ चले जाते हैं, अपने बेडरूम में चले जाते हैं। Somebody slept in my bed, कोई मेरे बेड में सोया था। शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रुप वाइज, अगेन उसके पापा चिल्लाते हैं, पापा बियर अगेन से अपनी ग्रुप वाइज में चिल्लाते हैं। ग्रुप कैसी होती है, जो गुस्से वाली आवाज़ होती है, उसमें चिल्लाते हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया था। Somebody slept in my bed too, कोई मेरे बेड में भी सोया था। सेट मामा बियर कहती है। Somebody is sleeping in my bed, कोई मेरे बेड में सो रहा है। सेट बेबी बियर्स इन हिज टीनी लिटिल वॉइस, जो बेबी बियर अपनी छोटी सी आवाज़ में कहता है। कर्लीलॉक्स वेक अप, अब कर्लीलॉक्स उठ जाती है। शी शो द 3 बियर्स, अब वो क्या कर देखती है, अपने आगे 3 बियर्स को देखती है। सी जम्प डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट सी कुड, अब वो जल्दी से नीचे उतरती है और वहाँ से भाग जाती है, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत डर जाती है उन लोगों को देखकर, ठीक है। नाउ अब हम अपनी वर्कशीट देखते हैं। स्टूडेंट, इन दिस वर्कशीट मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, ओके। तो हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, कौन रहता था कॉटेज में जो कि फॉरेस्ट में था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, बियर की फैमिली, जो बियर की फैमिली थी वो रहती थी कॉटेज में इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, Why did she eat up all the paradise from baby bear's bowl, क्यों उसने सारा paradise baby bear's bowl से खाया था। She ate all the paradise from baby bear's bowl because it was just right for her to eat, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल सही था। बिकॉज ऑफ दैट पापा बियर का बहुत हॉट था, मम्मा बियर का बहुत कोल्ड था, और जो बेबी बियर था उसका जस्ट राइट था कर्लीलॉक्स के लिए, इसलिए उसने कर्लीलॉक्स के सारा खा लिया था पैराडाइज। What did Curlylocks seen in the table? कर्लीलॉक ने क्या देखा टेबल पे। कर्लीलॉक saw 3 bowls of paradise on the table, कर्लीलॉक्स ने 3 bowls of paradise टेबल में देखे। क्वेश्चन नंबर 4, whose bed did Curlylocks sleep in and why, किसके बेड में कर्लीलॉक्स सोई थी और क्यों सोई थी। कर्लीलॉक्स slept in the baby bear's bed, बेबी बियर के बेड में सोई थी, बिकॉज क्योंकि the teeny little bed, जो छोटा सा बेड था, was just right for her to sleep, उसके सोने के लिए बिल्कुल सही था वो। आफ्टर दैट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड गिवन बिलो एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पिक्चर देखनी है नीचे जो दी गई है, और आंसर्स उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं, ओके। ये रही हमारी पिक्चर, इसमें देखो कर्लीलॉक्स स्लेप्ट हो रखी है, सोई हुई है, ठीक है, स्लीपिंग है वो टीनी लिटिल बेड में, और यहाँ पे पापा बियर है, ममा बियर है और बेबी बियर है। फ्रॉम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच दिस लेसन, फ्रॉम विच द लेसन दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन, ये पिक्चर किस लेसन से ली गई है। तो किस लेसन से ली गई है, आपको 3 बियर्स एंड फैमिली दिख रहे हैं, कर्लीलॉक्स दिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कर्लीलॉक्स एंड द 3 बियर्स लेसन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है वो, नेम द गर्ल गिवन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में गर्ल है उसका क्या नाम था, उस गर्ल का नाम था कर्लीलॉक्स, ठीक है, द गर्ल नेम वाज कर्लीलॉक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन द गर्ल वेक अप, जब गर्ल उठ जाती है, व्हाट शी सी, वो क्या देखती है। ठीक है, तो क्या देखती है वो, व्हेन द गर्ल वॉक अप शी सॉ 3 बियर्स। ठीक है, 3 बियर्स को वो देखती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये मेरी वर्कशीट थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, और आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये सब आपको लर्न करने हैं। मेरी जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी वो आपकी रिवीजन वर्कशीट होगी, जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है और वो आपको अपने आप लिखनी है। ओके, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.